और जयपुर से दिल्ली तक सियासी हलचल लगातार जारी है। दिल्ली में सचिन पायलट इस समय मौजूद हैं और पायलट ने फिलहाल राजनीतिक हालात पर चुप्पी साध रखी है। पिछले 3 दिनों से सीएम गहलोत भी आज दिल्ली जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लखवीर के साथ। लखवीर, राजनीतिक हालात जो सियासी घटनाक्रम राजस्थान को लेकर चल रहा है उसमें जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में काफी सारे अपडेट्स भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों बड़े नेता जो सचिन पायलट हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, लगातार इन्होंने चुप्पी साध रखी है। सचिन पायलट कल दिल्ली पहुंचे थे, क्या आज उनकी कोई मुलाकात का कार्यक्रम है? क्या आज वो मीडिया से बात कर सकते हैं, अपनी चुप्पी को तोड़ सकते हैं? देखिए आसिफ, जिस प्रकार से राजस्थान का ये जो सियासी घटनाक्रम घटा उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खुद सचिन पायलट ने चुप्पी साधी हुई है। कल शाम सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए थे, उसके बाद 2-3 बार जब उनसे मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी रखी, कोई भी बातचीत नहीं की, किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज दिल्ली आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दोपहर बाद वे दिल्ली आएंगे और राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है उसको लेकर भी तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि उस पर भी सहमति बन सकती है। तो वहीं सचिन पायलट की जहां तक बात है, सचिन पायलट के लिए कल भी संभावनाएं जताई जा रही थी कि सचिन पायलट दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, आलाकमान से मुलाकात करेंगे। हालांकि देर शाम वे अपने आवास से निकले जरूर थे, लेकिन इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है कि क्या उन्होंने किसी से राजनीतिक मुलाकात की। हालांकि सोनिया गांधी से मिलने का कार्यक्रम जरूर बताया जा रहा था, लेकिन फिलहाल तक यही बातचीत सामने निकल कर आ रही है कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं है। लेकिन अब ये बात मुख्य तौर पर देखी जा रही है कि क्योंकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज दिल्ली आ रहे हैं और सचिन पायलट दिल्ली में बने हुए हैं, तो हो सकता है कि किस प्रकार का सियासी घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, जो ऑब्जर्वर जो जयपुर गए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हुई है और कारण बताओ नोटिस 3 बड़े नेताओं को दिया गया है, जिसमें शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी का नाम है। ऐसे में इस सब के बीच में हो सकता है कि आज इन दोनों नेताओं से, सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बातचीत करने की कोशिश हो और किसी तरीके से इस संकट को टालने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों नेताओं की तरफ से किसी प्रकार का बयान सामने नहीं आया, दोनों नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। मतलब पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी के अनुशासन के मद्देनजर ये दोनों नेता अब अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं और अपना बयान दे सकते हैं, जो कि आलाकमान के इशारे पर ही संभव है। और यही कारण है कि अब आलाकमान खुद मध्यस्थता कर रहा है और लगातार इन नेताओं के संपर्क में है और संभावना है कि आज देर शाम तक मुलाकात भी हो सकती है और इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की पूरे प्रयास 10 जनपद या यूं कहें कि कांग्रेस आलाकमान के हैं। जी आसिफ। लखवीर, क्या ये मुमकिन है कि दोनों बड़े नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है? कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक उन्होंने नहीं दी है। सचिन पायलट पहले से दिल्ली में है, गहलोत की संभावना जताई जा रही है कि वो आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो क्या इस बात की भी चर्चा है दिल्ली कांग्रेस के अंदर कि दोनों नेताओं को एक बार फिर से एक जाजम पर बिठाया जा सकता है ताकि दोनों जो है वो सम्मिलित तौर के ऊपर किसी तरह की प्रतिक्रिया दे? बिल्कुल आसिफ, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस आलाकमान का प्रयास है कि दोनों नेताओं की पक्ष सुने जाएं, उनकी बात एक बार सामने रखी जाए। इसके बाद इन दोनों नेताओं की बात सुनने के बाद इनको एक जाजम पर लाने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान की निश्चित रूप से है। दोनों के पक्ष सुनने के बाद हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की जाए, सुलह का रास्ता तैयार किया जाए, जिसके लिए तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रयास भी कर रहे हैं और बीच का रास्ता निकालने के लिए दोनों नेताओं से आश्वस्त भी कर रहे हैं और संभावनाएं भी तलाश हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों नेताओं में जिस प्रकार से दोनों खेमों। जी लखवीर, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।